दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आज के इस एपिसोड में। और आज का ये एपिसोड फिर से स्पेशल एपिसोड होने जा रहा है, क्योंकि आज के इस एपिसोड में हम जेके एसएसबी फीमेल सुपरवाइजर के एक और टॉपिक को लेके डिस्कशंस करने जा रहे हैं, एक और टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। वो टॉपिक क्या है? वो है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, PMMY सो बेसिकली ये जो स्कीम है, ये जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, ये ना सिर्फ जेकेएसएसबी फीमेल सुपरवाइजर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि ऑल ओवर द इंडिया जितनी भी बाकी स्टेट्स में कहीं किसी भी एग्जाम में अगर है, या सेंट्रल लेवल एग्जाम्स के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक बार सिलेबस की तरफ लेके चलता हूँ, आपके सिलेबस की तरफ। कहीं आप ये ना सोचो कि सर क्या उठपटांग कुछ भी पढ़ाए जा रहे हो। यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों, तो ये आपका जेकेएसएसबी फीमेल सुपरवाइजर का सिलेबस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसमें अगर मैं नीचे सबसे लास्ट वाले कंपोनेंट में जाऊं, तो लास्ट वाले कंपोनेंट में आपके यूनिट 6 का ये पार्ट है। और यूनिट 6 में मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं आपको, अभी तक हमने बाकी सारा ये जो पार्ट 5th है, पार्ट 5th में हमने सारे ये कॉन्सेप्ट्स किए हुए हैं, ये सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं ऑलरेडी। उसमें अगर बात करूं, पोषण अभियान है, पोषण ट्रैकर है, पोषण वाटिकाज है, आंगनवाड़ी सर्विसेज अभी नहीं किया है, ठीक है, ये भी करेंगे हम। तो उसके बाद जनानी शिशु सुरक्षा योजना है, ये पालना कन्वर्जेंस किया है। इसी तरह से एडॉप्शन फॉस्टर केयर, ये सारे टॉपिक्स जो है वो किए हुए हैं, जिन पे मैंने अभी टिक मारा। लेकिन आज की इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, PMMY, यानी कि यूनिट 6 के पार्ट 6 का ये पार्ट है। स्कीम फॉर एडोलिसेंट गर्ल्स आज शाम तक अपलोड हो जाएगा। जनानी शिशु सुरक्षा योजना ये ऑलरेडी हमने कर लिया है। नेशनल हेल्थ मिशन और स्कीम फॉर एडोलिसेंट गर्ल्स, ये भी आपका आज शाम तक वीडियो अपलोड हो जाएगा। और इसी से जो है वो हमारा पार्ट 6 कंप्लीट हो जाएगा। तो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, अभी तक की जितनी भी हमारी क्लासेस हो चुकी हैं फीमेल सुपरवाइजर की, सबके पीडीएफ्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द एग्जाम काउंसलर पे जो है वो मिल जाएंगी, ठीक है। तो वहां से जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप जितने भी लोग, आई नो, मैं देखता हूं, मुझे पता चलता है कि बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ पे आते हैं, लेकिन आप लोग क्या करते हैं कि थोड़ी कंजूसी करते हैं, आप लाइक नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो वीडियो देख के चले जाते हैं मतलब निकाल के चले जाते हैं, लेकिन लाइक नहीं करते। तो प्लीज आप लाइक कर दिया कीजिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि भाई हमें मोटिवेशन मिलती है, ठीक है, हमें जो है वो खुशी मिलती है कि इतने लोग हमारा कंटेंट पसंद कर रहे हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपकी जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, ये क्या है? व्हाट इज PMMY? सो बेसिकली प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो है वो, इसको पहले क्या कहा जाता था? प्रीवियसली नोन एज इंदिरा गांधी मातृवा यहाँ पे देखिए, जस्ट अ सेकेंड, मुझे कल एक बच्ची मैसेज कर रही थी कि सर आप बहुत ज्यादा लिखते हो, तो आई अवॉइड राइटिंग, जहां पे मुझे जरूरत लगेगी समझाने की वहां पे मैं लिखूंगा। तो इसको क्या कहा जाता था? प्रधानमंत्री मातृत्व सहयोग योजना, याद रखिएगा, ये इसका पुराना नाम है प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, इसका नाम था। तो ये एक मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम है जिसे रन किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसे सबसे पहले कब लॉन्च किया गया था? इसे लॉन्च किया गया था साल 2010 में। याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसका प्रीवियस नेम आपके पेपर में पूछा जा सकता है कि भाई बताओ इसका प्रीवियस नेम क्या था, एंड रिनेम्ड इन 2017। तो भाई 2017 में इसका नाम रखा गया था प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, PMMY जो है वो, इसका नाम रखा गया था साल 2017 में।
दोस्तों इसके साथ में मैं आपको एक चीज बताना भूल गया, वो ये कि मैं आप लोगों के लिए ये लेक्चर्स तो ला ही रहा हूँ, लेकिन लेक्चर्स के साथ साथ एमसीक्यूज भी ला रहा हूँ, ताकि आपकी ज्यादा से ज्यादा पकड़ हो और आपको पता चले किस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे एग्जाम में। आई एम ट्राइंग माई हार्ड कि आप लोगों तक जो है वो बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लाया जाए। तो उसके बाद असल में क्या होता है कि इंप्लीमेंट किया गया है इसे कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ये याद रखेगा दोस्तों, मिनिस्ट्री कई कबार मिनिस्ट्री भी पूछी जाती है। इट इज ए कंडीशनल कैश ट्रांसफर स्कीम फॉर प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर वुमेन ऑफ 19 ईयर एज और अबव फॉर द फर्स्ट लाइव बर्थ। देखिए जो भी माँ होती है जो बच्चे को जन्म देती है, उस माँ को जो है वो ये एक डायरेक्ट कंडीशनल कैश जो है वो उसके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है प्रेग्नेंट लेडी को और लैक्टेटिंग मदर, मतलब वो माँ जो प्रेग्नेंट होती है और वो माँ जो दूध देती है, मतलब अपने बच्चे को दूध पिलाती है, तो वो उनके लिए जो है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है वो होता है आपका प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। अच्छा, ये क्या इसका क्या है, इट प्रोवाइड्स पार्शियल वेज ऑफ कंपनसेशन टू वुमेन फॉर द वेज लॉस ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ एंड चाइल्ड केयर टू प्रोवाइड कंडीशंस फॉर सेफ डिलीवरी एंड गुड न्यूट्रिशन एंड फीडिंग प्रैक्टिसेस। मतलब ये कि इससे एक एक तरह का एक पैसा दिया जाता है वुमेन को, वेज कंपनसेशन दी जाती है। और किस लिए, अगर उसका जो है वो कोई, अगर उसकी जो वेज मतलब किसी, अगर वो किसी तरह किसी सेक्टर में काम कर रही होती, प्राइवेट सेक्टर में, जहां उसकी अर्निंग पे, या अगर वो मान लीजिए वो मजदूरी करती थी या इस तरह का कोई काम करती थी, और प्रेगनेंसी की वजह से या डिलीवरी की वजह से जो है वो उसकी तनख्वाह वो जो है वो शी लॉस्ट दैट, उसको वो तनख्वाह नहीं मिली, तो उसके लिए जो है वो उसको वो दी जाती है, ठीक है, फॉर देयर सेफ डिलीवरी, उसकी डिलीवरी के लिए, और गुड न्यूट्रिशन, उसके बेहतरीन खाने के लिए, एंड फीडिंग प्रैक्टिसेस के लिए, ठीक है। In 2013, the scheme was brought under the National Food Security Act 2013। तो याद रखिएगा कि 2013 में इस स्कीम को किसके अंदर लाया गया था, NFSA के अंडर लाया गया था 2013 में, ताकि इंप्लीमेंट किया जाए मतलब प्रोविजन ऑफ कैश ऑफ 6,000 रुपीज, 6,000 रुपए जो है वो ट्रांसफर किया जाता था, स्टेटेड इन द एक्ट। तो इस एक्ट में बताया गया था, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में 2013 के इसमें बताया गया था 2013 में कि भाई अब जो है वो कैश 6,000 का कैश जो है वो ट्रांसफर किया जाएगा वुमेन के अकाउंट में। आज के टाइम पे स्कीम जो है वो इंप्लीमेंट किया जाता है पायलट बेसिस इन 53 सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट एंड प्रपोजल वेयर अंडर कंसिडरेशन स्केल 200 एडिशनल हाई बर्डन डिस्ट्रिक्ट्स इन 2015 से 16। अभी के टाइम पे जो है वो पायलट बेसिस पे इनको 53 डिस्ट्रिक्ट सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो इंप्लीमेंट किया गया है स्कीम को। और यहाँ पे बताया गया है कि the eligible beneficiaries would receive incentive given in the general। अच्छा, और ये जितने भी बेनिफिशरीज जो एलिजिबल होंगे इसके लिए, ऐसा नहीं है कि सबको ये मिलेगा, जो भी एलिजिबल होगा इसके लिए, एलिजिबिलिटी के लिए कुछ क्राइटेरिया होगा, ठीक है, क्राइटेरिया के बेसिस पे ही जो है वो उसको वो दिया जाएगा। वुड रिसीव इंसेंटिव गिवन द जनरल। अच्छा, तो मतलब जो भी लेडी इसके लिए एलिजिबल होगी उसको ये प्रोवाइड होगा, इसको ये मैटरनिटी जो है वो बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, जो इसके लिए एलिजिबल होगी लेडी। द स्कीम registered मैटरनिटी बेनिफिट्स प्रोग्राम टू कवर द एंटायर नेशन। तो इसका मकसद ये था कि पूरे नेशन में, पूरे भारत में, इंडिया में जो है वो इसको लागू किया जाए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2017 इन न्यू ईयर स्पीच announced that the scheme will be scaled up to 650 districts of the country। तो 2017 की जो स्पीच मोदी जी ने दी थी उसमें उन्होंने बोला था कि 650 डिस्ट्रिक्ट्स में स्कीम को जो है वो लागू किया जाएगा, जिससे क्या होगा कि 17% जो है वो ओवरऑल जो मैटरनल डेथ होती थी उनको, उनसे जो है वो बचाया जाए, वो 17% जो है वो इतनी डेथ्स को कम किया गया। द कंट्रीज मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो इज पैक्ड एट 113 पर 1 लाख लाइव बर्थ्स, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो रेशो है वो 113 पर 1 लाख लाइव बर्थ्स पे जो है वो जा पहुंचा।
whereas infant mortality rate estimated at 32 per 1000 live births। ठीक है, तो उसके बाद बोल रहा है कि असल में 1000 में से यहाँ पे बताया जाए कि पहले पहले 1 लाख में से अगर 113 जो है वो बच्चे मर जाते थे, 113 बच्चे मर जाते थे 1 लाख बच्चों में डिलीवरी के टाइम पे। अब जो है वो परसेंटेज कितनी पहुंची है, 32 बच्चे जो है वो कितने 1000 लाइव बर्थ्स पे जो है वो मरते हैं। मतलब थोड़ा सा इस चीज पे भी काम हुआ है और कम हुआ है, मोर्टेलिटी रेट जो है वो कम हुआ है। अब क्योंकि पुअर न्यूट्रिशन माँ को मिलता था और बच्चा उतना ज्यादा स्वस्थ नहीं होता था, इस वजह से जो है वो इस स्कीम को इम्प्लीमेंट नहीं मतलब इम्प्लीमेंट किया गया। अच्छा, सबसे पहले तो भाई इसकी हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री के बारे में अगर बात की जाए प्रधानमंत्री, तो भाई कंट्री किस कंट्री ने इसको लागू किया, हमारे ऑब्वियसली इंडिया ने। तो ये प्राइम मिनिस्टर कौन, श्री नरेंद्र मोदी। और जो सबसे पहले जिस 2010 में जो है वो इसको लॉन्च जब किया गया था, तो इंदिरा गांधी जी ने जो है वो इंदिरा गांधी जी ने इसको लॉन्च किया था। ठीक है, बाकी मिनिस्ट्री किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इसको लॉन्च किया गया था साल 2010 में। ऑलरेडी सेड द गवर्नमेंट हैज रिनेम्ड मातृत्व मातृत्व सहयोग योजना स्कीम। ये जो नाम था इसका, अब इससे जो है वो नाम लिखा गया है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जिससे क्या होगा कि 6000 रुपए प्रेग्नेंट लेडी को तो दिया जाएगा। बाकी साल देखिए, अगर साल बात की जाए 2010 में कितने 50 डिस्ट्रिक्ट्स में इंप्लीमेंट किया गया था, 15 में 200 डिस्ट्रिक्ट्स में, और 17 में 650 प्लस डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो इसे इंप्लीमेंट किया गया। ठीक है, देखिए अब ऑब्जेक्टिव्स की अगर बात की जाए मेरे दोस्तों, तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है, प्रोमोटिंग अप्रोप्रिएट प्रैक्टिस केयर एंड इंस्टीट्यूशनल केयर यूटिलाइजिंग ड्यूरिंग। अच्छा, जो प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री मातृ मातृ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई साहब इंस्टीट्यूशनल केयर की जाए माँ की, जो भी प्रेग्नेंट लेडी है उसको प्रॉपर केयर की जाए, उसकी उसकी लैक्टेशन, मतलब जब वो दूध देती है बच्चे को, उसको उस टाइम पे क्या न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, क्या मेडिसिन मिलनी चाहिए, क्या दवाइयाँ उसको मिलनी चाहिए, क्या क्या रिक्वायर्ड जो है वो चीजें होती है, वो सारी चीजें वो आता है आपके मतलब वो प्रमोट करने का काम ये स्कीम करती है। बाकी इंकरेजिंग द वुमेन टू फॉलो ऑप्टिमल न्यूट्रिशन एंड फीडिंग इंक्लूडिंग। अच्छा, और ये जो योजना है, इस योजना का मकसद ये भी है कि माँ को न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाए, एक लेडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाए, और फीडिंग प्रैक्टिसेस के बारे में उसको जो है वो गाइड किया जाए। ठीक है, और उसको एक्सक्लूसिवली कम से कम उसे ये तो बताया जाए कि भाई पहले 6 महीने तक अपने बच्चे को जो है वो अपना दूध पिलाया जाए। और ये काम जो है वो ये भी ये योजना का काम है, उसको इन्फॉर्म करने का, लेडी को इस चीज के बारे में मतलब नॉलेज देने का। प्रोवाइडिंग पार्शल कंपनसेशन फॉर द। अच्छा, उसके अलावा जो तीसरा ऑब्जेक्टिव है इसका और क्या है कि भाई ये पैसा देती है, पार्शल कंपनसेशन देती है। मान लीजिए अगर वो कोई काम करती थी, कोई बिजनेस करती थी, उसकी वजह से प्रेगनेंसी की वजह से या डिलीवरी की वजह से उसका वो लॉस हो गया, तो उसकी वो लॉस की कंपनसेशन भी जो है वो क्या करती है, ये प्रोवाइड करती है। बाकी द कैश इंसेंटिव प्रोवाइडेड वुड लीड टू इम्प्रूव्ड हेल्थ सीकिंग बिहेवियर अमॉन्गस्ट द प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स। ठीक है, बाकी इसका मकसद क्या है कि भाई उनकी हेल्थ को इम्प्रूव किया जाए, प्रेग्नेंट लेडीज और लैक्टेटिंग मदर्स का। उसके बाद टारगेट बेनिफिशरीज की अगर बात की जाए, तो सभी वो लेडीज जो प्रेग्नेंट होती हैं या जो माए जो अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं। ठीक है, और वो रेगुलर एम्प्लॉय जो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट या पीएसयू में जो है वो काम करती हैं। ठीक है, एक तो वो, उसके अलावा वुमेन लैक्टेटिंग मदर हु हैव देयर प्रेगनेंसी आफ्टर। अच्छा, सभी वो फीमेल्स जो प्रेग्नेंट हुई साल 2017 के बाद फॉर द फर्स्ट चाइल्ड इन द फैमिली, मतलब उनके घर में अगर पहले बच्चे के लिए अगर वो प्रेग्नेंट हुई साल 2017 के बाद, तो उस माँ के लिए उनके लिए भी जो है वो ये टारगेट किया गया। बाकी डेट एंड स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी या बेनिफिशियरी वुड बी काउंटेड इन हर एलएमपी एज द डेट मेंशन्ड इन द एमसीपी कार्ड केस बेनिफिशियरी स्टिल। तो मतलब ये क्या कहा गया कि भाई वो ये देखा जाए, ये नोटिस किया जाए कि भाई वो प्रेग्नेंट कब हुई, प्रेग्नेंट होने के बाद जो है वो
वो सारी डिटेल्स पता की जाए, ठीक है। बाकी बेनिफिशियरी इज एलिजिबल टू रिसीव बेनिफिट्स अंडर द स्कीम ओनली वंस, ठीक है। अच्छा, सिर्फ एक बार, वंस, सिर्फ एक बार ही एक लेडी को जो है वो इसका फायदा मिल सकता है। अब अगर आप कहेंगे कि मैं 2 बच्चे करूंगी या 3 बच्चे करूंगी तो मुझे 6-6 हजार गवर्नमेंट देती रहेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, माफ कीजिएगा। मतलब ये जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बस सिर्फ आपके फर्स्ट चाइल्ड के लिए आपको 6,000 का स्टाइपेंड जो है वो मिलेगा, 6,000 का जो है वो मिलेगा, और न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स वगैरह जो भी होंगे वो मिलेंगे ओनली पहले बच्चे के लिए, केस ऑफ मिसकैरेज स्टिल बर्थ। अच्छा, उसके अलावा दोस्तों और क्या होता है कि मतलब मिसकैरेज ना हो, बच्चे बच्चे तक किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो लेडी को, वो सारी चीजें भी जो है वो देखी जाती है। उसके अलावा यहाँ पे ये कुछ पॉइंट जो है वो रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो हाँ, thus after receiving the first installment, if the beneficiary has a miscarriage, she would only be eligible for second and third installment after the future pregnancy subject to eligibility condition and अच्छा, असल में बताया जा रहा है कि मान लीजिए अगर कोई फीमेल है, वो प्रेग्नेंट थी, ठीक है। तो प्रेग्नेंट थी और प्रेग्नेंट होने के बाद उसको मिसकैरेज मतलब मान लीजिए वो बच्चा जो है वो खुदा ना खास्ता बच्चे की जो है वो डेथ हो गई या अबॉर्शन हो गया, वो इंटेंशनली नहीं बल्कि अनइंटेंशनली, मतलब मान लीजिए माँ जो है वो रेडी थी कि अब माँ की जो है वो डिलीवरी हो जाएगी, बच्चे को जन्म देगी, लेकिन फिर क्या हुआ कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस होने के बाद जो है वो डॉक्टर्स ने कहा कि अब माँ की और बच्चे की दोनों की लाइफ खतरे में है, और अगर माँ को बचाना है तो बच्चे को जो है वो अबॉर्ट करना पड़ेगा। तो फिर मतलब उस केस में क्या होगा कि आपको सेकंड या फिर थर्ड इंस्टॉलमेंट में जो है वो आपका यहाँ पे जो है वो मिलेगा, ठीक है, उसका बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद हाँ, 2 इंस्टॉलमेंट्स में जो है वो आपको ये दिया जाता है। पहले एक इंस्टॉलमेंट, शी वुड बी एलिजिबल फॉर रिसीविंग थर्ड इन फ्यूचर प्रेगनेंसी फॉर द सब्जेक्ट ऑफ क्राइटेरिया ऑफ द कंडीशन ऑफ द स्कीम्स, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए केस ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी, द बेनिफिशियरी इज एलिजिबल टू रिसीव बेनिफिट्स अंडर द स्कीम ओनली वंस। ये इसके बारे में हमने ऑलरेडी आपको बताया कि भाई इसका क्या है, वो सारी कंडीशन मैंने आपको बता दी। और उसके बाद अगर बात की जाए बेनिफिट्स अंडर पीएमएमवाई, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंदर क्या क्या बेनिफिट्स है भाई, 5,000 का आपको जो है वो कैश दिया जाता है, ठीक है, 3 इंस्टॉलमेंट्स में, 1, 2 और 3 इंस्टॉलमेंट्स में। पहले में जो है वो आपको 1,000 रुपया दिया जाता है जब आपकी रजिस्ट्रेशन होती है प्रेगनेंसी की एट आंगनबाड़ी सेंटर्स या अप्रूव्ड हेल्थ। उसके बाद फिर सेकंड इंस्टॉलमेंट में, पहली इंस्टॉलमेंट में आपको 1,000 रुपया दिया जाता है, दूसरी इंस्टॉलमेंट में आपको 2,000 रुपया दिया जाता है, और तीसरी इंस्टॉलमेंट में आपको जो है वो 2,000 रुपया जो है वो दिया जाता है। तो इस तरह से 3 इंस्टॉलमेंट्स लग जाती है और 3 इंस्टॉलमेंट्स में आपको ये पैसा मिल जाता है, ठीक है। तो उसके बाद अगर बात की जाए दोस्तों तो बस ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बाकी जनानी शिशु सुरक्षा योजना के रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाल दी है। तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना PMMVY को लेके ऑलरेडी मैंने एक जो है वो, अब इसके बाद मैं MCQS लाऊंगा, वो MCQS जो है वो आपके साथ कर दिए जाएंगे। उन MCQS की PDF जो है वो आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। वो PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, मुझे लगता है दोस्तों आपको बहुत पसंद आया होगा। एक बार मैं आपको बाकी जो PDF जो हमारे पास जो स्टडी मटेरियल है उनकी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, लाडली बेटी स्कीम के ऊपर मैंने कुछ MCQs जो है बनाए हैं, 20 से ज्यादा MCQs बनाए हैं आप लोगों के लिए। दिन रात जो है वो मेहनत की जा रही है। यहाँ पे आप देखिए, इस तरह से जो है वो आपकी MCQs बनाया गया है। बाकी है स्टेट मैरिज एज असिस्टेंस स्कीम क्या है, इसके बारे में भी पूरा एक ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, एक PDF। ये सारा स्टडी मटेरियल जो है वो बना के रखा है दोस्तों। इसके बारे में भी जो है वो आपको क्लासेस दी जाएंगी। स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम पे MCQS, बाकी
ओल्ड एज एंड डिजेबिलिटी स्कीम्स पे भी एक नोट्स जो है वो तैयार है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 पेजेस के नोट्स है। इसी तरह से और भी बहुत बहुत सारा जो है वो कंटेंट आप लोगों के लिए तैयार है, ये आप खुद देख सकते हैं अपनी यहाँ पे चिल्ड्रन राइट्स को लेके जो है वो चिल्ड्रन राइट क्या होते हैं, एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन, वो सारी चीजें इनको लेके भी जो है वो हमारे यहाँ पे कंटेंट रेडी है। बस आपको इंतजार करना है, सब्र करना है, ये सारी चीजें आप तक पहुंच जाएंगी विद टाइम। तो चलिए दोस्तों, मुझे लगता है फिलहाल इतना ही है, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जितना ज्यादा पॉसिबल हो सकता है उतना ज्यादा। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा